अरे गोपाल, इतनी रात गए इस वक्त यहाँ? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? बस ऐसे ही अकेले में दिल घबरा रहा था तो तेरे पास चला आया। क्यों, राधा कहाँ है? कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़े दिनों के लिए मैंने उसे नैनीताल भेज दिया। उसका वहां दिल नहीं लगता और मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। वो सोचती कि वो वापस आ जाए और मैं सोचता हूँ कि मैं वहां चला जाऊं। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बात यह है कि शादी के बाद हम पहली बार अलग हुए। सच पूछो तो अकेले रहने की आदत नहीं रही। शांति कहाँ है? हाँ, शांति मेरे पास है। उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मैं तो उसे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकता। अगर वो भी चली जाती तो मेरे पास क्या रह जाता? शायद इसलिए राधा ने उसे मेरे पास छोड़ दिया। अच्छा, मैं चलता हूं। अगर शांति उठ गई तो अपने आप को अकेला पाएगी। अच्छा गोपाल, मैं जानता हूं आज तू मुझसे बहुत कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं सका। इसी तरह मैं भी तुझसे बहुत कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं सका। वक्त आने पर तुझे यही याद रखना होगा। आजा मेरा बेटा, आजा आजा पापा के पास। जुजू छोटा, मामू मोटा, मामू गया दिल्ली, दिल्ली से लाया 7 कटोरी। 1 कटोरी टूट गई, मामा की टांग टूट गई। नहीं बेटा, मत रो, मत रो। राय साहब, राधा कहाँ है? राधा? राधा तो यहाँ नहीं है। आप कहते हैं राधा यहाँ नहीं है, गोपाल कहता है कि राधा नैनीताल गई है। ये सब क्या हो रहा है राय साहब? सच्चाई को ढांकने से, बंद रखने से घर में बू फैल जाती है जो घरों के बाहर भी निकल जाती है। मैंने अभी अभी राधा को यहाँ देखा है। राधा यही है मगर वो किसी से मिलना नहीं चाहती, अपने घर भी वापस जाना नहीं चाहती। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बेटे, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम उसके दोस्त हो, तुम ही उसे समझा सकते हो। जाओ उसे समझाओ वरना सब तबाह हो जाएगा। राधा, तुम जो कुछ भी कर रही हो और उसकी जो भी वजह मैं नहीं जानता, मगर फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा, तुम्हें गोपाल और शांति की जिंदगी तबाह और बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। जिस इंसान की इज्जत और जिंदगी का तुम्हें कोई ख्याल नहीं, वो तुम्हारी इज्जत को बचाने के लिए लोगों को तरह तरह की कहानियां गढ़कर सुना रहा है। पागलों की तरह एक जगह से दूसरे जगह, एक घर से दूसरे घर तुम्हें ढूंढ रहा है। क्या गुनाह था उसका? किस बात की सजा दी जा रही है उसे? देखो राधा, अगर तुम एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी, कम से कम एक अच्छी मां तो बन सकती थी, जिसका तुम्हें एक औरत होने के नाते पैदाइशी हक है। मगर तुम इतना भी नहीं कर सकी। क्या मैं पूछ सकता हूं, यह सजा उस मासूम बच्ची को क्यों दी जा रही है? सजा तो मैं अपने आप को दे रही हूं। मैं अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसे बहुत चाहती हूँ। गोपाल उस पे जान देता है
उसमें मरता है। मैं जानती हूँ वो मेरा जाना, मेरा गम बर्दाश्त कर सकता है, अगर शांति उसकी जिंदगी से चली जाती तो उसकी जान निकल जाती। मेरा मेरी बच्ची से दूर रहना ही मेरी सजा है। क्या पागलपन की बातें कर रही हो? कैसी सजा? किस बात की सजा? सजा एक अच्छे इंसान से सच्चाई छुपाने की, उसे धोखे में रखने की। कौन सी सच्चाई छुपाई है तुमने? कौन से धोखे में रखा है तुमने? अगर गोपाल की खुशी के लिए तुमने ये छुपाया है कि एक जमाने में तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, तो उसमें कौन सा जुर्म है, कौन सा गुनाह है, कौन सा धोखा है? ये तो मैं उसे कभी भी बता सकती थी, लेकिन क्या ये बता सकती हूँ जिसे वो अंधों की तरह प्यार करता है, जिसके लिए सुबह शाम 1000 बार कहता रहता है कि देखो कितनी मेरी तरह दिखती है, कैसे मेरी तरह हंसती है, कैसे मेरी तरह देखती है। वो जो उसकी औलाद ही नहीं। ओह माय गॉड, यानी शांति? हाँ, शांति मेरी बेटी है और तुम्हारा खो। अब बोलो, बताओ मैं क्या करूं? हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर साहिल की तरफ निकले थे, मगर चलते चलते मझधार में पहुंच गए। ये सब मेरी वजह से उलझा है, इसे अब मैं ही सुलझाऊंगा। अब ये तूफान कागज की दीवारें नहीं रोक सकती। मुझे उसे सब कुछ बताना होगा। बेटा मत रो मेरा बेटा, मेरी जान। अरे बाप रे बाप, इतना मोटा मोटा आंसू आया मेरी शांति को। अले ले मत रो। मालूम, मैंने मम्मी को खत लिखा है और कहा है कि शांति तुम्हें बहुत याद कर रही है, इसलिए तुम जल्दी से वापस आ जाओ। अब देखना मम्मी कितनी जल्दी वापस आ जाएगी। देखो देखो देखो, मम्मी ने खत भी लिखा है। क्या लिखा है साहब? मेम साहब कब वापस आ रही है? मेम साहब ने ये लिखा है कि वो बहुत जल्दी वापस आ रही है। संभाल के संभाल के। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आजा कृष्णा, तू जब भी आता है हमारे अकेलेपन की तकलीफ समझ आती है। बैठ। अरे वाह, आज तो बड़ा अच्छा दिन मालूम होता है। आज राधा का खत भी आया और तू भी आ गया। खत पढ़ के सुनाओ। डियर गोपाल, तुम अपना ख्याल रखना, शांति का भी ख्याल रखना। मुझे शांति और तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरा यहाँ तुम लोगों के बगैर बिल्कुल दिल नहीं लगता। मेरी तबीयत अब पहले से बहुत अच्छी है और मेरा बहुत जल्द वापस आने का इरादा है। तेरे बारे में लिखा है। कृष्णा कैसा है? कृष्णा से मिलते हो या नहीं? मिलता हूँ बाबा, मिलता हूँ। शांति का बहुत बहुत प्यार। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारी राधा। अरे, तेरी आंखों में आंसू? अरे कुछ नहीं यार, जरा आंख में कचरा गिर गया था। कुछ पिएगा? नहीं कुछ नहीं, बस एक गिलास पानी ला दे। अच्छा। ये ले। थैंक यू। अच्छा चलता हूँ, फिर आऊंगा। अरे कहाँ चल दिए? बेटी, तुम तो जानती हो मैं उन पुराने ख्यालात के लोगों में से नहीं हूं जो अपनी बेटियों को डोली में बैठाते वक्त ये कहते हैं कि पति के घर इस डोली में बैठकर जाना और वहां से सिर्फ अर्थी में बाहर आना। पति का घर कोई काला पानी या जेल नहीं,
जिसमें औरत अपने आप को कैद रखे और सजा काटे। अगर गोपाल के घर तुम्हें कोई तकलीफ होती तो मैं समझ सकता था। अगर गोपाल में कोई बुरी आदत या ऐब होता तो मैं समझ सकता था। अगर उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और होता तब भी मैं समझ सकता था। मगर ये बेवजह इतनी सारी जिंदगी खराब करना मेरी समझ में नहीं आता। बेटी, तुम मुझे गलत मत समझना। ये घर तुम्हारा है, मेरी जिंदगी में भी और मेरे मरने के बाद भी। तुम गोपाल के साथ यहां जिंदगी भर रह सकती हो, मगर उसके बगैर, उसकी मर्जी के बगैर तुम्हारा यहां रहना हर पल मुझे भारी पड़ रहा है। बेटी, मुझे ये कहने पर मजबूर मत करो कि मैं किसी दिन तुमसे ये कहूं कि तुम यहां से चली जाओ, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ थकान सी महसूस हो रही है और थोड़ा सा बुखार भी है। वैसे भी आज ज्यादा केसेस नहीं है, सिर्फ एक ही केस है। एक जवान लड़की जो अच्छे घर की लगती है, कल रात नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी। कुछ लोगों ने देखा और बचाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आज उसे आपकी अदालत में पेश करना चाहती है। ठीक है, मैं आता हूं। सर, अगर आप चाहे तो क्या मैं उसे यहाँ आपके चेम्बर में ले आऊं? वो भी अपने और अपने खानदान की इज्जत की खातिर आपसे भरे कोर्ट में नहीं, अकेले में मिलना चाहती है। ठीक है, तुम उसे यहां ले आओ। सर, जिस लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की थी वो हाजिर है। जिंदगी भगवान की एक खूबसूरत देन है, तुम उसे क्यों खत्म करना चाहती?